कमेंट में जवाब नहीं देना है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब भी जवाब देंगे तो कमेंट बॉक्स में पोल आपके सामने आएगा, पोल में ही दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी यानी कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना, कोसी, गंडक, घाघरा। सही उत्तर क्या है? यमुना की सबसे प्रमुख सहायक नदी अर्थात सबसे लंबी सहायक नदी क्या है, कौन सी है? दाएं किनारे से आकर मिलती है ये नदियां, और ये है यमुना नदी, ठीक है। यमुना जो है गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। यहाँ पे जो आपको कोसी नदी दिया गया है ये भी ध्यान रखना है, कोसी को बिहार का शोक भी कहते हैं। और हो रही है तो हम क्लास बंद कर देंगे, और क्या कर दे कंटिन्यू, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल बताना है, व्यास कुंड, बारालाचला दर्रा, रोहतांग दर्रा, नकाशताल। चिनाब नदी का उद्गम स्थल बताना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और देखिए चिनाब नदी जो है ये निकलती है बारालाचला दर्रा से, क्योंकि चिनाब निकलती जो है ये बारालाचला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में, इधर से एक नॉफ तीज। तो आप मुझे बताना गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी कौन सी है? 5 ऑप्शन का मैंने पोल क्रिएट कर दिया है। कमेंट में बताइए भाई, 70% वाले लोग कहाँ गए आप लोग? बाएं किनारे से आकर पहली मिलने वाली नदी, जो बाएं किनारे से गंगा में जो सबसे पहले मिलती है रामगंगा है, और बाकी की नदी भी बाएं किनारे से आकर ही मिलती है, तो याद रखिएगा। आपने बताया नहीं था, क्षिप्रा नदी के किनारे अवस्थित जो शहर है वो है आपका उज्जैन। उज्जैन एक धार्मिक स्थल भी आपको पता ही होगा। चलिए चंबल नदी के किनारे बसा हुआ शहर बता दीजिए मुझे। चंबल है, और चंबल नदी के किनारे अवस्थित एक शहर है राजस्थान का कोटा, और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है रवात भाटा। बांध किस नदी पर उपस्थित है ये आप बताइएगा मुझे। बता रहे हैं कावेरी की सहायक नदी कौन कौन से है भाई? कावेरी के सहायक नदी बता दीजिए जल्दी से। हेलो, कोयना बांध महाराष्ट्र में है। कोयना बांध किस नदी पर निर्मित है भाई? कृष्णा नदी पर। बहुत बढ़िया, कोयना बांध है कृष्णा नदी पर निर्मित। और ये मूसी नदी जो है ये सहायक नदी थी कृष्णा की, और मूसी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है हैदराबाद। इतना इंपॉर्टेंट शहर को भूल कैसे जाते हैं? इसमें हैदराबाद को भारतीय संघ में मिलाया गया। ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन था? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में जल नहीं गिराती? महानदी, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। आपको पता होगा जल गिराने के दृष्टिकोण से हमने भारतीय नदियों को 2 भागों में वितरित किया है, और ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू, हाँ वही है वो है नर्मदा। नर्मदा नदी गुजरात में निकलती है, महाराष्ट्र से निकलती है, सॉरी मध्य प्रदेश से निकलती है। ज्यादातर हिस्सा इसका मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र होते हुए गुजरात होते हुए ये का निर्माण किस नदी पर होता है? कपिल धारा और धुआंधार जलप्रपात आपको पता ही होगा, ये कहाँ पे होता है पहले तो ये बताइए। कपिल धारा और धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है भाई? आपका था नर्मदा नदी, नर्मदा नदी पर निर्मित है। और अभी तक हमने 9 क्वेश्चन करवाए हैं। पहले नंबर पे 7 में सही करके 20 तारीख को सूरत जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है? बिल्कुल भाई, संगमरमर के चट्टानों से टकराती है। ताप्ती आपको याद रखना है। और एक चीज और याद रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर रिफ्ट वैली से होकर बहती है, ठीक है। तो ताप्ती नदी के किनारे अवस्थित है। ताप्ती नदी के किनारे ही एक परियोजना है उकाई परियोजना करके, ये भी सूरत में है। उकाई परियोजना जल विद्युत परियोजना है ये, उकाई परियोजना, ये भी याद रख सकते हो। राजस्थान की सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? पंचभद्र झील, राजसमंद झील, सांभर झील, देवड़ झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बताना है राजस्थान में। और कमेंट सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछा जा रहा था, देवड़ झील है राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और जो सांभर झील जरा लगा रहे थे ना, नमकीन झील है ये। पहली बार दुनिया का, भारत का 60% से अधिक नमक उत्पादन यही से होता है। लूनी नदी इसी झील से जाके निकलती है, ठीक है। और लूनी नदी भी नमकीन नदी आपको पता ही होगा।
तो 60% से अधिक नमक उत्पादन होता है सांबर झील में। भारत का जितना भी नमक होता है, हम लोग नमक जितना खरीदते हैं, सांबर झील 60% नमक उत्पन्न करता है। ऐसे जो मैंने पूछा था भारत का, हाँ, नर्मदा नदी जल विवाद किन किन राज्यों में है? अच्छा, एक बार मैं बता दीजिए, राजसमंद झील कहाँ पे है और पंचभद्र झील कहाँ पे है? कमेंट में बताइए। तो राजसमंद और पंचभद्र ये दोनों झील कहाँ पे है, किस स्टेट में है? बहुत बढ़िया भाई, दोनों ही है आपके राजस्थान में। नर्मदा नदी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच है? तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, मध्य प्रदेश, गुजरात। नर्मदा नदी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच अवस्थित है? चलिए मुझे कमेंट में बताइए, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कृष्णा नदी जल विवाद में पूछ रहा हूँ। इस सवाल का उत्तर था ऑप्शन नंबर 1। मेनली रूप से अगर देखा जाए तो नर्मदा नदी जल विवाद जो है आपका मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच है, क्योंकि नर्मदा का पानी मात्र 1.5% के आसपास में महाराष्ट्र में बहती है, और इसका जो सबसे ज्यादा पानी बहती है ना, ये लगभग 11.5% के आसपास में गुजरात में। बाकी के जितने भी हिस्सा बच गए ये आपके 87% के आसपास में बच रहा है ना, 87% मध्य प्रदेश में बहती है। तो मुख्य रूप से ये विवाद जो है गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच है, लेकिन महाराष्ट्र में भी बहती है, तो मैंने महाराष्ट्र भी लिख दिया।